बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था, उस पे मैं खैबर पख्तूनख्वा के ग़यूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरान ख़ान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी, जो उनकी कौमी गैरत के ऊपर मबनी पॉलिसी, खुददारी और मुल्क की खुद मुख्तारी के जो फ़ैसले थे, उसके हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। बड़ी बात होती थी एक रीजन की कि वहाँ पे नून लीग का गढ़ समझा जाता था और कहते थे कि वो तो उनका गढ़ है। वहाँ पे भी उनको बुरी तरह शिकस्त दी। मलाकन डिवीज़न में भी तमाम पार्टियों को बुरी तरह शिकस्त दी। तो मैं उस पे अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो सवाल पूछ रहे हैं और 3 सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल कि क्या ज़रूरत थी इमरान ख़ान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की? भाई ज़रूरत थी, और कौम का फ़ैसला आपने सुन लिया कि जब इमरान ख़ान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार और एब्सोल्युटली नॉट की ललकार पे कौम ने लब्बैक कहा और इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ की हिमायत की। उसके साथ साथ यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि वो टीटी, आप सब जानते हैं कि मकसूद चपड़ासी 375 करोड़ उसके अकाउंट में आता है और 1600 करोड़ शहबाज शरीफ के चपड़ासियों के अकाउंट्स में आते हैं। वो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट की ज़रूरत नहीं थी। मैं सवाल पूछता हूँ और कौम ने जवाब दे दिया कि 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया दहशतगर्दी की जंग में। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे के जवान हमारे शहीद हुए। हर घर से जनाजा निकला। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए बोला कि पाकिस्तान में मज़ीद दहशतगर्दी ना हो, मज़ीद किसी के जनाजे ना उठे, मज़ीद यहाँ पे हम किसी की जंग का ईंधन ना बने और हमारे जनाजे ना उठे। दूसरा ये सवाल होता है कि क्या ज़रूरत थी ये बयान देने की कि अगर ड्रोन नज़र आ जाए तो मैं अपनी एयरफोर्स को कहता हूँ कि उसको गिरा देना। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि 400 ड्रोन हमले हुए आपके वक्त पे, एक ड्रोन हमला भी इमरान खान के टाइम पे नहीं हुआ। लेकिन क्या ये लोग मुझे 2 चीज़ों का जवाब दे सकते हैं कि आप तो इसलिए बात नहीं कर सकते थे विकीलीक्स से, और जब CIA के डायरेक्टर से मीटिंग कर रहा था जरदारी, उसमें तो साबित हुआ कि इन्होंने कहा कि मज़ीद लोगों को मारो। लेकिन जब हम ड्रोन के ख़िलाफ़ धरना दिए बैठे थे तो उस वक्त एक मासूम बच्ची जिसकी दोनों टांगें कट चुकी थी और उसके घर से 9 जनाजे निकले थे, उसके वालिदैन बहन भाई सब शहीद हो चुके थे एक ड्रोन अटैक में। मदरसे के ऊपर बाजोड़ में ड्रोन हमला होता है, 72 बच्चे तिलावत कुरान पाक करते हुए वहाँ पे शहीद किए जाते हैं। तो आप उस वक्त खामोश हैं क्योंकि आपकी बाहरी जायदादें हैं, क्योंकि आपके असासे हैं, क्योंकि आप लूट के पाकिस्तान का पैसा बाहर लेके गए हो। इमरान खान की बाहरी जायदादें नहीं। इमरान खान आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, मुल्क की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की फ़िज़ाई और ज़मीनी सरहदों की पामाली को रोक सकता है। इसलिए इमरान खान ने ड्रोन हमलों के हवाले से ये बयान दिया। और तीसरा, सेनेट में ये करारदाद जमा करते हैं, फजलुर रहमान की जुमात सेनेट में करारदाद जमा करती है कि क्या ज़रूरत थी इमरान खान को यूरोपियन यूनियन को ये कहने की कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे? क्या आपने इंडिया को एक ख़त लिखा कि जब कश्मीर में वो जुल्म सितम के पहाड़ डाला था तो इमरान खान के ऊपर करारदाद जमा कर दी कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? भाई खुद फैसला करो। इस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने हासिल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। आप तो 1947 में आज़ादी हासिल करके भी किसी के गुलाम बैठे थे। आज आपको एक ऐसा लीडर मिला जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया की ऐवानों में पाकिस्तान का इस्लाम का मुकदमा लड़ा। बहैसियत पाकिस्तानी में सवाल पूछता हूँ कि क्या इमरान खान ने जुल्म किया कि जो इस्लाम को प्रोपेगेंडे की वजह से दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और प्रोपेगेंडे के तहत
इस्लाम को और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, तो क्यों कोई नहीं बोला? क्या ये आप लोग यहाँ पे सियासी मौलवी नहीं देखते? क्या ये आप इन सियासतदानों को नहीं देखते? इमरान खान ने यही मुकदमा लड़ा और 15 मार्च को अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हो गई है कि हर 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पे मनाया जाएगा, जुर्म तस्वुर किया जाएगा। तो ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का आप पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा, ये आपको ये फ़ख्र हासिल है कि आपका वज़ीर आज़म था, इमरान खान था जिसने ये मुकदमा लड़ा। हम सब की, आप सब जो मेरे सामने खड़े हैं, हमारी अरबा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी गुस्ताखाना खाकों की वजह से। हम अपने मुल्क के सड़कों पे टायर जला के अपने गुस्से का इज़हार करते थे। किसी ने दुनिया के ऐवानों में बात नहीं की, किसी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कभी आपने नहीं सुना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजा। लेकिन इमरान खान ने वो मुकदमा लड़ा और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अब करारदाद मंजूर हो गई। तो ये इमरान खान की कामयाबी है। मैं आखिर में कौम का फैसला आप सब ने सुन लिया। 27 तारीख को जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ था, ये पैगाम था जो रिजीम चेंज की बातें करते हैं, जो और इमरान खान की जो बातें मैंने आपको बताई, इसकी वजह से क्या होता है कि 7 मार्च को एक दम की अमीज़ मरासला आता है 7 मार्च को, और 8 मार्च को अदम एतिमाद की तहरीक जमा की जाती है। 7 मार्च को क्या कहा जाता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतिमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई, इमरान खान को धमकियाँ दी गई, और अगर अदम एतिमाद की तहरीक कामयाब होती है तो माफ़ी मिल सकती है। क्या हम गुलाम हैं यार? आज पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। कौम ने तो फैसला सुना दिया। ये दूसरे जो बेज़मीर लोग हैं, जो आज अगर 20 अरब रुपए लगा के कोई हुकूमत चेंज करने की कोशिश करता है, कल 50 अरब रुपए दे के आपके मुल्क को भी बेच देंगे। हम ये तमाशा देखते रहेंगे। आप बुज़दिल थे, आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी बाहर जायदादें थी, आपने करप्शन का पैसा बचाना था। इमरान खान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उनको ईमान है, उन्होंने उनका अकीदा पुख्ता है, उन्होंने बात की है इस्लाम की, पाकिस्तान की कौमी गैरत की, खुद मुख्तारी की और खुददारी की, और पूरी पाकिस्तान ने इमरान खान का इसमें साथ दिया है। कल के नताइज के हवाले से मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पहला मरहला हुआ था, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो गई, लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं पूछा था। जो 2 पार्टियाँ जश्न मना रही थी, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, उनकी सीटें ही नहीं थी, सफाया हो गया था, और अब तो पूरा झाड़ू पेर दिया गया। और याद रखिए, जो भी अब इस बैरूनी साजिश में अंदरूनी सतह पे मोरे बन के इन साजिश का हिस्सा बनेंगे, उनके साथ यही होगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कल फैसला किया है। मुराद साहब, 172 का फिगर किस तरह पूरा होगा, क्या होने जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, और क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है? इस पर भी कमेंट करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब दुनिया की ऐवानों में इस्लाम का पैगाम गूंजा और जिस अंदाज से उन्होंने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने का प्रोपेगेंडा और एक अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उन्हीं के घर में, उन्हीं ऐवानों में, उन्हीं की ज़बान में उनका तमाम प्रोपेगेंडा का सत्यानाश कर देते हैं, तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि उनके खिलाफ साजिशें नहीं हुई? जब वो कहता है कि मेरे मुल्क की कौमी गैरत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, खुद मुख्तारी और खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो आपका क्या ख्याल है? वो तो इसके आदी थे, उनको तो जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग मिले थे कि इधर फ़ोन किया कि डू मोर, और वो अपने लोगों के ऊपर शुरू होते थे। रोज़ाना हुक्म मिलता था। CIA के डायरेक्टर के साथ मीटिंग का मैंने हवाला दिया, उसमें हुसैन हक्कानी भी बैठा था। पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि ड्रोन में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। जरदारी उनको कहता है कि फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा और मारो। वो तो इन लोगों की आदी थे, वो तो आदी थे फजलुर रहमान के, कि विकीलीक्स से साबित होता है कि अमेरिकन एम्बेसडर एन पेटरसन के पास जाके फजलुर रहमान कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दो, जरदारी और नवाज शरीफ से मैं आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। अगर एक लीडर जो इस्लाम का और पूरे OIC को, आलमी इस्लाम को
पूरे इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारजा को आपने पाकिस्तान में इकट्ठे किया और उस सबको यहाँ पे जमा किया, आपका क्या ख्याल है कि साजिशें नहीं होगी? पाकिस्तान आज जिस तरफ गया हुआ है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम, आप देखें इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो करारदाद जो पास हो गई है इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरे आलम इस्लाम जो इस्लामी ममालिक है उनके इमाम है, उलमा है, उनके बयान ज़रा टीवी पे दिखाई है, वो क्या सोच रहे हैं। वो आप सबको फख्र होना चाहिए कि आपका मुल्क था, आपका वज़ीर आज़म था जिसने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। तो इसके बाद तो धमकियाँ भी मिलती है, और धमकियाँ तो कोई खुल के नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद 8 को आता है, 7 मार्च को मरासला आता है कि अदम एतमाद अगर नाकाम हुआ तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अगर कामयाब हुआ तो मुआफ़ किया जा सकता है। भाई वाह। सर ये बताइएगा, देखिए बात इस वक्त आपका सवाल जो है बास भाई वो इक़्तिदार के हवाले से है, मैं अक़दार की बात कर रहा हूँ, कौमी गैरत की बात कर रहा हूँ। बात बहुत आगे निकल गई है, इस वक्त बात पाकिस्तान की खुददारी की है, खुद मुख्तारी की है। मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से अब कल कौमी सलामती कमेटी ने इंडोर्स कर दिया बिल्कुल है किया सारी चीज़ों को, तो हुकूमत ने ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया, तो अब क्या हुकूमत उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात किस तरफ जाएगी? देखिए बिल्कुल कल पहले तो ये सवाल पूछा गया, जाहिर सी बात है कि जो गुलाम थे, और कल ख्वाजा आसिफ जो पहले भी अमेरिका जाके कहता था कि उससे सवाल होता है अमेरिका में, ज़रा वो क्लिप मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा वो दिखाए, उससे सवाल होता है कि आपकी और इमरान खान की खारजा पॉलिसी में क्या फ़र्क है। तो ज़रा मौसूफ की गुफ्तगू सुनिए। वो कहता है इमरान खान वो दीन की तरफ राग़िब है, वो मज़हब की तरफ, इस्लाम की तरफ, इसके ऊपर बड़ा राग़िब है, और हम बड़े लिबरल हैं। और कल आपने उसके स्टेटमेंट सुने, हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, इनके आगे किसी की ताकत है वो ये जानते हैं ये सारे गुलाम। और जो आपने सवाल किया लीगल ऑप्शंस का, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास हुआ और उसका इलामिया जारी हुआ, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो दखलंदाजी की गई, इसमें कोई शक नहीं कि अदम एतमाद 8 तारीख को आया और 7 तारीख को पाकिस्तान को मरासला इमरान खान के खिलाफ भेज दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाएगी तो माफ़ किया जा सकता है, नहीं हटी तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। वो तो कल साबित हुआ। लीगल ऑप्शंस क्या है उसके ऊपर हमारी लीगल टीम आपसे बात करेगी। साहब बज़ाहिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने जा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत शो कर दी है कल कौमी असम्बली के इजलास में। अब तहरीक-ए-एतमाद की वोटिंग वाले दिन अगर आप हार जाते हैं तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे या फिर असम्बली से रिज़ाइन कर जाएंगे? देखिए पहली चीज़ तो ये है ना कि इस पूरे सिस्टम के अंदर इस वक्त जो अभी हो रहा है इसमें तो सवाल कुछ और बनता है। सवाल ये बनता है कि 15-20 अरब लगा के और किसी ममालिक और आलमी साजिशें हो के कोई भी आके 15-20 अरब लगा के आपकी हुकूमतें गिरा सकता है। ये शर्म की बात नहीं है? आपको बेहैसियत पाकिस्तानी क्या फीलिंग आ रही होगी? आप अंदाज़ा करें कि जब काबीना में हम ये मरासला हमारे सामने रखा गया तो बेहैसियत पाकिस्तानी आपकी क्या सोच होगी? मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूँ आज अपने कायद पे। मैं तो हमारी कौम तो आज मकरूज़ है। मकरूज़ क्यों है? जब दहशतगर्दी की जंग में मेरे घर पे माटर गोले बरसाए गए और मेरा घर गिर गया और मेरी वालदा को गोली लगी तो मैं किससे बदला लेता? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आप अपने लोग आप बदला ना ले सको, और हमसे सबसे बड़ा दुख ये होता था कि एक तरफ दहशतगर्दी का शिकार भी हम हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी है। किसी ने हमारा मुकदमा लड़ा था। अब ज़रा पूछो ना उन लोगों से यार जिनके घर से जनाजे उठे हैं। एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर हमारे गाँव में 17 लोग शहीद हो गए थे। वो अपने घर में बैठे थे, मासूम बच्चे थे, उसमें उनका क्या कसूर था यार? अगर इमरान खान ने आज ये बात की है कि मैं किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा तो जुर्म क्या है? और जब आप ये बात करेंगे तो कोई भी आपके खिलाफ साजिश कर सकेगा। सवाल तो मेरा ये बनता है, सवाल मेरा वही बनता है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ अगर इमरान खान खड़ा हो गया तो 400 ड्रोन हमले आपके मुल्क के अंदर हुए, सिर्फ 2 ड्रोन हमलों का हवाला मैं दे रहा हूँ। ज़रा खुद सोचिए, और अल्लाह ना करे लेकिन एक लम्हे के लिए उस मासूम बच्ची को जिसको हम कंटेनर पे लेके आए थे कि दोनों टांगे ड्रोन हमलों में उसकी ज़ाया हो चुकी है और घर से 9 जनाजे उसके निकल चुके हैं, वालिदैन फोत हो गए, उसकी बहन भाई सारे शहीद हो गए। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपकी बच्ची होती आप पे क्या गुजरता। आज इमरान खान ने उन लोगों की बात की है, 7000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, वो अपने मुल्क का दिफा करते हैं।
ज़रा उनके बच्चों से तो पूछे ना, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। इस मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए, हमारा क्या लेना देना था इस जंग से? तो क्या जुर्म किया कि अड्डे देने से इनकार किया? फिर आगे जाइए इससे, कि इमरान खान अगर कहता है कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो आपको फख्र होना चाहिए, या इन साजिशी लोगों के वो जो मंडी लगी हुई है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हम ये जो कुछ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम खुददार है, लीडर बुज़दिल थे, ये सियासतदान बुज़दिल थे माजी के। नवाज शरीफ जो बकोड़ा बाहर बैठा हुआ था वो बुज़दिल था, वो अपनी जायदादें बचाता था। वो किससे मुलाकातें करता है लंदन में, क्या किसी को पता नहीं है? आपने क्या जो अजीत दवल है उसका स्टेटमेंट आपके सामने नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का? क्या जरदारी ने खुद नहीं कहा था कि ये तो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है? तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। एक शख्स खड़ा है इमरान खान, और आप अंदाजा करें कि हमारी इन आज़ाद पॉलिसियों के लिए वो कितनी कीमत अदा कर रहा है। और आज़ाद कौमें अगर आज़ाद पॉलिसी इख्तियार करेगी तो उसकी कीमत होती है, और हम वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हम खड़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारा ईमान है। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।